वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक नया चैप्टर करवाने वाली हूँ एंड सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक के ऊपर हम बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन पे और वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, और अगर आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। बेल आइकन पे क्लिक करने से आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन करने से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर सिर्फ आप जो है इन 4 ऑप्शन को देख के आंसर रट लोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर और भी वीडियोज आने वाली है, तो चैनल पर बने रहे। सो उसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये जो सारी स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सो ये सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं बिकॉज ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर ट्रू फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये बताया गया है जो फिजिकल मटेरियल होता है वो टिपिकली जो है मूव करता है किस डायरेक्शन में, टू द एंड चेन। मतलब आपका कोई भी ये फिजिकल मटेरियल है इसको हम जो है अपने एंड चेन यूजर की तरफ पहुंचाएंगे। तो जो एंड चेन यूजर है यहाँ पर वो कौन है, कस्टमर। मतलब आपने कोई भी जो है प्रोडक्ट बनाया उसको आपने कस्टमर की तरफ पहुंचाया। इसका सिंपली इसका मीनिंग ये है कि कोई भी फिजिकल मटेरियल जो है उसका जो डायरेक्शन होता है वो आपके कस्टमर की तरफ होता है। सो सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है जो कैश फ्लो बैकग्राउंड होता है थ्रू द चेन वो आपका कस्टमर से जो है सप्लायर के पास जाता है। तो ये भी ट्रू है अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोई भी कैश फ्लो बैकग्राउंड होगा थ्रू द चेन वो कस्टमर से सप्लायर के पास जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो बोथ डायरेक्शन में फॉरवर्ड होता है। जो यहाँ पे लिखा भी गया है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। ये कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, ये आपके 2 डायरेक्शन होते हैं, एक तो फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है। फॉरवर्ड में क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो सप्लायर से कस्टमर के पास जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कस्टमर से सप्लायर के पास जाएगा। वाइस वर्सा हो गया, अपोजिट कर लो इन दोनों चीज़ को। सो ये जो सारी स्टेटमेंट है आपकी ये ट्रू है अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बता दिए हैं। अगर इनमें से आपका क्वेश्चन बन के आता है तब भी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है जो सप्लाई चेन होता है वो इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फिनिश्ड प्रोडक्ट का एंड सर्विसेज का। ये इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। सो आपको बताना है ये सारी चीज़ें किस में आएंगी। तो इसका राइट आंसर है ए, ये आएगी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। सो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है इसमें क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को और उसकी सर्विसेज को, जो कि हमारा कहाँ से आया हुआ होता है, मैन्युफैक्चरर से या फिर सप्लायर्स के द्वारा आया हुआ होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसको हम अपने एंड यूज़र के पास पहुंचाते हैं। अब ये जो एंड यूज़र है ये कौन है, ये कस्टमर है। ऑलराइट, कोई भी आपका सामान है जो कि मैन्युफैक्चरर और सप्लायर से बन के आता है उसको हम एंड यूज़र के पास पहुंचाते हैं। और क्या रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं इसमें, आती हैं वेयर हाउसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट आता है इसमें, और ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती है। प्लस इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिनिश प्रोडक्ट का एंड सर्विसेज का टू द एंड यूज़र, दैट इज़ योर कस्टमर। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स पूछा गया था वैसे ही आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन से भी आ सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे जो है कवर हो जाएंगी क्वेश्चंस के थ्रू, बिकॉज मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी करवाती हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन भी करवाती हूँ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसका पर्पस क्या होता है। सो इसका राइट आंसर है सी, ये इंटीग्रेट करता है सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट को। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसे हम शॉर्ट में SCM बोलते हैं, ये एफिशिएंटली जो है कोऑर्डिनेट करता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे फ्लो ऑफ गुड्स को करता है, इंफॉर्मेशन को करता है, फाइनेंस को करता है अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन, जो कि हमारा सप्लायर टू द एंड कस्टमर चलता है। ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसे ही होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है VMI स्टैंड्स फॉर, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सो इसका राइट आंसर
है बी, VMI स्टैंड्स फॉर वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। आप लोगों को बताना है कि वेंडर कौन होते हैं। फटाफट से जो है इस वीडियो को एंड होने के बाद आप लोग अपना कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं, वेंडर्स कौन होते हैं। इसी तरीके से आपकी और भी फुल फॉर्म्स आ सकती हैं, वो आपको धीरे धीरे चीज़ें कवर हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है जो लॉजिस्टिक होता है ये पार्ट होता है सप्लाई चेन का, तो ये किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। सो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सो लॉजिस्टिक किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, ये फॉरवर्ड और जो रिजर्व फ्लो होता है गुड्स का, सर्विसेज का और कैश को, इन सबको इन्वॉल्व करता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है ये जो सप्लाई कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किस डिसिप्लिन में हो रहा है। सो इसका राइट आंसर है जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हो रहा है मार्केटिंग डिसिप्लिन में। सो इसका राइट आंसर हो गया ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एफर्ट्स लगते हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है जो 3PL होते हैं वो किसको स्टैंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, जो 3PL है वो स्टैंड करते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को। अब जान लेते हैं ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होता क्या है। सो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में क्या होता है, कोई भी कंपनी है वो प्रोवाइड करती है लॉजिस्टिक्स को एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज को टू अदर बिजनेसेस। ये क्या क्या इंक्लूड करती है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट को, वेयर हाउस मैनेजमेंट को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, ऑर्डर फुलफिलमेंट को एंड पैकेजिंग एंड शिपिंग को। 3PL कंपनीज जो होती हैं ये जो बिजनेस होता है और कस्टमर हैंडलिंग और स्टोरेज होता है उनके बीच में जो है ये वर्क करती है एज अ मीडिएटर। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है जो रिजर्व लॉजिस्टिक होता है वो इनमें से किस केस में रिक्वायर्ड होता है। सो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो रिजर्व लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है वो इन फॉलोइंग केसेस में होती है। सो सिंपली मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। रिजर्व लॉजिस्टिक में हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। कोई भी आपका डैमेज्ड गुड्स है, हैंडलिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स हैं, वो सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है। रिजर्व लॉजिस्टिक में हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसका मेन गोल होता है रिजर्व लॉजिस्टिक का कि ये मिनिमाइज़ करे स्टॉक आउट्स को, रिड्यूस करे वेस्ट को और इम्प्रूव करे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बाय हैंडलिंग द राइट प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है जो क्वालिफाइड टर्म है उसको डिफाइन किया गया है बाय दी कस्टमर। सो आपको बताना है इसमें ये जो टर्म है इसको हम क्यों क्वालिफाइड बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर हो गया अ यूजर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिटी। सो ये जो क्वालिफाइड टर्म है ये कस्टमर के द्वारा दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक रिपीटेड आ चुका है। इसमें पूछा गया है जो सप्लाई कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट कौन से डिसिप्लिन में हो रहा है। सो इसका राइट आंसर है ए, मार्केटिंग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है ज़ीरो डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग। सो इसका राइट आंसर है सी, ज़ीरो डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इज़ द गोल ऑफ TQM। सो TQM क्या होता है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। ये एक मैनेजमेंट अप्रोच होती है जिससे इम्फसाइज करते हैं हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। सो ज़ीरो डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग इज़ द गोल ऑफ TQM। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है जो हम इनपुट डालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में वो ये बाकी चीज़ों को इंक्लूड करता है, बट इनमें से किसको इंक्लूड नहीं करता वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। सो उसका राइट आंसर है डी, असेंबली। जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसमें मटेरियल, पीपल और इंफॉर्मेशन ये सारे इनपुट जो है इंक्लूड होते हैं, बट असेंबली इंक्लूड नहीं होता है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताना है इनमें से कौन सा एरिया जो है कवर नहीं होता एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉजिस्टिक मैनेजर। सो इसका राइट आंसर है डी, जो लॉजिस्टिक मैनेजर होता है वो इन्वेंट्री में हेल्प करता है, परचेजिंग में हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग में हेल्प करता है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, बट जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ऑलराइट, सो लॉजिस्टिक मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो इन्वेंट्री भी देखे, परचेजिंग को भी देखे और वेयर हाउसिंग को भी देखे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो ये तीनों चीजें जो है इनमें से किसकी एग्जांपल होती है, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताना। ये एज अ होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है लास्ट आता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक। तो इसका राइट आंसर है डी, इंटरचेंजेबल पार्ट्स। लर्न प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर और मास प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें पहले आती है जब हम डेवलपमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का। तो यहाँ हमने कर लिए टोटल 15 क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोस आने वाली है चैनल पर, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या मुझे फेसबुक पेज या आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।